Dear students, welcome to the STP Computer Education. Students, आज की इस वीडियो में हमें CSS2 का चैप्टर नंबर 5 टेक्स्ट एंड डायमेंशनल प्रॉपर्टीज चैप्टर को कंटेन करना है। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के चैप्टर्स के अंदर हमने एक प्रोजेक्ट किया था। उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए आपको सभी प्रॉपर्टीज़ और सभी वैल्यूज़ आनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो भी मैंने आपको लास्ट चैप्टर्स के अंदर जो नोट्स प्रोवाइड किए थे जिसके अंदर प्रॉपर्टीज़ और वैल्यू रिटर्न थी, इसे हम पूरा का पूरा अच्छे से कंटेन करेंगे। एक एक प्रॉपर्टी को पहले मैं टेस्ट करके आपको दिखाऊंगा, इसका यूज़ करके दिखाऊंगा, उसके बाद ही हम उस प्रोजेक्ट को आगे डेवलप करेंगे। ओके, तो सबसे पहले आई थिंक आपने कलर प्रॉपर्टी का यूज़ करना सीख लिया था, जिसके अंदर कि आप रेड वैल्यू पास करते थे। ये क्या है? ये आपका हेक्साडेसिमल कोड है। ठीक है, आप इसको भी यूज़ करके कोई भी कलर इंसर्ट कर सकते हो। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये कोड आपको यहाँ पे क्या डालना है और कौन सा कोड यहाँ पे कौन सा कलर जनरेट करेगा? तो इसको जानने के लिए आप क्या करो, आपको सिंपली क्या करना होगा मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप अपने क्रोम ब्राउज़र में आ जाओगे और यहाँ पे न्यू टैब लोगे। ओके, और यहाँ पे लिखोगे एक्सटेंशन। ठीक है, क्रोम एक्सटेंशन टाइप करोगे कुछ इस तरह से, और इसे आप सर्च कर लेना क्रोम एक्सटेंशन। और जब आप इसे सर्च कर लोगे तो आपको यहाँ पे रिज़ल्ट मिल जाएगा। सबसे पहला वाला यहाँ देखो, ये लिखा है वेब स्टोर वाला, आप देखो क्रोम वेब स्टोर। आपने इस लिंक पे जाना है। ठीक है, इस पर आप क्लिक करके जो इसका वेब स्टोर है इसे आप ओपन कर लोगे। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे हमारा क्रोम वेब स्टोर ओपन हो चुका है। अब आप यहाँ पे सर्च करोगे एक सॉफ्टवेयर जिसका नाम है कलरजिला। तो आप यहाँ पे टाइप करो कलर ZILLA, कलरजिला आप यहाँ पे टाइप करके एंटर प्रेस करोगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने कलरजिला टाइप कर लिया। अब मैं एंटर प्रेस करता हूँ और जैसे ही आप यहाँ पे एंटर प्रेस करोगे ये आपका कलरजिला सॉफ्टवेयर को सर्च करने लग जाएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे आ गया सबसे ऊपर कलरजिला। आप इसे क्या करो, ऐड टू क्रोम पे क्लिक करके इसे अपने क्रोम ब्राउज़र में ऐड कर लो। ठीक है, यहाँ देखो ऐड एक्सटेंशन को बोलेगा, आप इसे ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक कर लेना और ये थोड़ी ही देर में आपका ऐड हो जाएगा। ये देखो यहाँ देखो आपका क्रोम एक्सटेंशन डाउनलोड हो गया। अब आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली इसमें इंस्टॉल हो जाएगा। वेट कर लेते हैं थोड़ा सा, इंस्टॉल हो जाएगा अभी। ये देखिए यहाँ पे आ गया लिखा हुआ एडिट और ऑटोमेटिकली ये न्यू विंडोज़ ओपन हो चुकी है। न्यू टैब जो है आपका ओपन हो गया कि आपका जो कलरजिला है वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, ये देख रहे हैं। आप क्या करो, इसे कट कर देना। ओके, अब देखो यहाँ पे आपका ऐड हो गया। अब आपको करना क्या है, आप यहाँ जाना, देख रहे हैं यहाँ पे आपको एक्सटेंशंस का लिंक मिल जाएगा। यहाँ जाना और देखो आप ये कलरजिला वाला है, इसे पिन कर लेना यहाँ से। ठीक है, पिन कर लोगे तो क्या आएगा कि आपका जो कलरजिला है ये यहीं पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, ऊपर यहाँ पे आपको दिखाएगा। अब आप क्या करो, इस पर क्लिक करो। फर्स्ट टाइम जब आप इंस्टॉल कर रहे हो तब यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ देखो आपको मिलेगा क्लिक एंड इनेबल अलाउ एक्सेस टू फाइल यूआरएल। आप यहाँ पे क्लिक करके पहले इसे इनेबल कर लोगे। यहाँ पे क्लिक कर लेना और इसे आप इनेबल किस तरह से करोगे जो ध्यान से देखो। यहाँ नीचे आना और यहाँ पे आप ये देख रहे हो अलाउ एक्सेस टू फाइल यूआरएल को यहाँ से चेक कर लेना। ठीक है, बस अब आपको इतना ही करना है और आपका जो कलरजिला है वो इसमें सही तरीके से इंस्टॉल हो चुका है। अब आपको हेक्स कोड किस तरह से लेना है जरा ध्यान से देखो। आप इस पर क्लिक करोगे कलरजिला के ऊपर और यहाँ देखो, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा कलर पिकर के नाम से। आप इस पे जाना और यहाँ देखो आपको जो कलर चाहिए आप वो कलर यहाँ से सेलेक्ट कर लो। जैसे कि मेरे को ये कलर चाहिए या फिर ये कलर चाहिए, जो भी आप कलर लेना चाहो वो यहाँ से इस तरह से यूज़ कर सकते हो। जैसे मेरे को यही कलर चाहिए। ठीक है, मैंने ये वाला कलर चाहिए, ये वाला देखो सेलेक्ट हो गया। इसके बाद आप इसका हेक्स कोड निकालो। ये देख रहे हो नीचे इसका हेक्स कोड मिल रहा है आपको। आप क्या करो, इसको यहाँ से कॉपी कर लो। ओके, और इसके हेक्स कोड को आप यूज़ कर लो। कैसे यूज़ होगा जो ध्यान से देखिए। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डिव एलिमेंट एक बनाता हूँ यहाँ पे। ठीक है,
इसके अंदर मैं बैकग्राउंड कलर करूँगा। बैकग्राउंड कलर करने के लिए मैं इंटरनल स्टाइल शीट का यूज़ करूँगा। और इंटरनल स्टाइल शीट कैसे यूज़ की जाती है, पहले आप क्या करोगे, स्टाइल टैग यहाँ पे ओपन करोगे और यहाँ पे स्टाइल टैग को क्लोज करोगे। फिर यहाँ पे आप यूज़ करोगे डिव को सेलेक्ट करोगे पहले, फिर यहाँ पे आप बैकग्राउंड कलर नाम की प्रॉपर्टी का यूज़ करके इसमें जो अभी हमने यहाँ पे देखो वैल्यू ये कॉपी करी है ना, ये वाली वैल्यू, इसको मैं अगेन वापस से आपके सामने कॉपी कर लेता हूँ। राइट क्लिक करके भी आप कॉपी कर सकते हो। ठीक है, कॉपी किया मैंने और यहाँ पे पहले आप शार्प का सिंबल दोगे और फिर इसे पेस्ट कर दोगे। ठीक है, और यहाँ से मैंने देखो टर्मिनेट कर दिया। अब आप इसे सेव कर लो और इसे रन करके मैं आपको यहाँ पे प्रीव्यू करता हूँ। देखो प्रीव्यू नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैंने इसमें कोई हाइट और विड्थ नहीं दी है। तो मैं इसके अंदर हाइट भी दे देता हूँ और विड्थ भी दे देता हूँ तो ये प्रीव्यू हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे विड्थ दे देता हूँ इसका 200 पिक्सल और यहाँ पे हाइट पास कर देता हूँ 200 पिक्सल। ओके, सेव करता हूँ और यहाँ रन करता हूँ। तो देखो जो कलर आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया था वही कलर यहाँ पे आ चुका है। अगर आप दूसरा कलर चाहते हो लेना तो वापस से इस पर क्लिक करो, आप यहाँ जाओ वापस से कलर पिकर पे और यहाँ से आप दूसरा कलर चूज़ कर लो। जैसे ये चूज़ करना है आपको, आप क्या करो, इसका हेक्स कोड यहाँ से लो, कट कर लो या फिर कॉपी कर लो। ठीक है, कॉपी करने के बाद यहाँ पे शार्प का सिंबल लगा के इसके आगे आप इस तरह से उसका हेक्स कोड पेस्ट कर दो और सेव करके यहाँ पे रन करके चेक कर लो आप। तो देखो इस तरह से आप हेक्स कोड का यूज़ करोगे। ठीक है, सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि आप कलर के साथ ये हेक्स कोड कैसे यूज़ करोगे। अगली इसमें वैल्यू है RGB फॉर्मेशन में वैल्यू देना कलर की। ठीक है, इसे हम थोड़ा आगे सीखेंगे। तो चलिए अब आगे जानते हैं टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट अलाइन क्या होता है और किस तरह से वर्क करता है। टेक्स्ट अलाइन से आप अपने टेक्स्ट को लेफ्ट या राइट या सेंटर में ले जा सकते हो। ठीक है, ये तीन चीज़ तो आपने सीख ली थी, लेफ्ट, राइट और सेंटर, लेकिन आपने जस्टिफाई नहीं सीखा था। तो चलिए जस्टिफाई सीखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो ये मैंने डिव को सिलेक्ट किया है इसको मैं यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ और इस डिव को भी यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैं पी एलिमेंट को यहाँ पे स्टार्ट करूँगा और इसके अंदर बहुत सारे कंटेंट को पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए मैंने कॉपी कर लिया। वैसे अब मैं यहाँ पे देखो पेस्ट कर देता हूँ। देखो मैंने बहुत सारा कंटेंट जो है यहाँ पे पेस्ट कर दिया पी एलिमेंट के अंदर। सेव करके रन करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। रन किया मैंने तो जो ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये लाइन एकदम देखो स्ट्रेट आ रही है, लेकिन यहाँ देखो आगे पीछे ये वर्ड्स हो ही जा रहे हैं। मैं चाहता हूँ जिस तरह से स्ट्रेट यहाँ पे आया है इसी तरह से स्ट्रेट यहाँ पे भी एंडिंग भी स्ट्रेट ही हो एक साथ की, क्योंकि ना ये देखने में सही नहीं लगता। तो आप इसे किस तरह सही करोगे जो ध्यान से देखिए। मैं क्या करूँगा, इस पी एलिमेंट को स्टाइल के अंदर सेलेक्ट कर लूँगा कुछ इस तरह से और यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी का यूज़ करके यहाँ पे वैल्यू दे दूँगा जस्टिफाई और इसे सेव करके रन करूँगा। तो जो देखिएगा इसकी दोनों साइड जो है एकदम इक्वल हो जाएंगी। देखिए हो गई इक्वल, ये देखो ये भी एकदम स्ट्रेट हो गया और ये भी एकदम स्ट्रेट हो गया। ठीक है, तो चलिए अगली प्रॉपर्टी को अचीव करते हैं। अगला है फॉन्ट साइज़। आपको पता है आप इसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अगला है फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली का यूज़ एक बार देख लीजिए आप। मैं क्या करता हूँ अभी फ़िलहाल, चलिए इसी के अंदर फॉन्ट फैमिली आपको लगा के दिखाता हूँ इस पैराग्राफ के अंदर ही। तो आप यहाँ पे क्या करो, फॉन्ट फैमिली यूज़ करो और जो भी आपको फ़ॉन्ट यूज़ करना है उस फ़ॉन्ट का नाम आप यहाँ दे दो। जैसे मेरे को यूज़ करना है सेंचुरी गॉथिक, तो मैंने यहाँ टाइप कर दिया सेंचुरी गॉथिक और मैं इसे रन करके सेव करके आपको दिखाता हूँ। तो देखो यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो सेंचुरी गॉथिक में कन्वर्ट हो चुका। लेकिन अगर आपको नहीं पता है कि फ़ॉन्ट का नाम कहाँ से लेते हैं कैसे, अब ये तो मेरे को याद है तो मैंने यहाँ डाल दिया, लेकिन आपको याद नहीं होगा तो आप क्या करोगे, आप Start+R में नोटपैड को ओपन करोगे। ठीक है, और नोटपैड में जाओ आप, यहाँ पे देखो आपको फॉर्मेट का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे देखो आप फ़ॉन्ट के ऑप्शन में जाओ, यहाँ पे देखो जब ये फ़ॉन्ट का ऑप्शन अभी ओपन होगा तो इसके अंदर जितने भी फ़ॉन्ट के नेम होते हैं वो आपको प्रीव्यू हो जाएंगे। तो जो देखिए यहाँ पे आ गया फ़ॉन्ट। अब ये देख रहे हैं यहाँ पे कितने सारे फ़ॉन्ट आपको दिख रहे होंगे। आप इनमें से जो फ़ॉन्ट चाहो वो यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मेरे को यूज़ करना है ये वाला फ्री हैंड वाला, इसको यूज़ करना है। तो आप क्या करो, इसको यहाँ से देखो इसका जो नेम है आप इसको कॉपी कर लो। तो मैंने यहाँ पे इसका नेम कॉपी कर लिया
और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो सेंचुरी गॉथिक लिखा है यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। ओके, और अब मैं इसे सेव कर लेता हूँ और यहाँ पे आपको रन करके दिखाता हूँ। तो देखो मैंने रन किया और देखो उसी फॉन्ट में उसी स्टाइल में हमारा जो पूरा टेक्स्ट था वो कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। अगर आपको फॉन्ट के नेम नहीं पता है तो आप इस नोटपैड के अंदर से निकाल सकते हैं। ओके, और मैंने आपको पहले भी बता रखा था कि आप गूगल फॉन्ट्स का भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब चलिए जानते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी। ठीक है, फॉन्ट वेट से हम क्या करते हैं, किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं और किसी भी मोटे टेक्स्ट को नॉर्मल दिखा सकते हैं। नॉर्मल मीन्स उसको पतला दिखा सकते हैं। अब ये कैसे वर्क करेगा वो हम प्रैक्टिकल में जो देखते हैं। तो मैं क्या कहता हूँ, यहाँ कोडिंग में आइए और जो पैराग्राफ टैग है आप देख रहे हैं, मैं इसमें पहले तो जो इसका फॉन्ट फैमिली है इसको मैं थोड़ा पहले जैसा कर देता हूँ, सेंचुरी गॉथिक। सेव कर लेता हूँ, रन करके एक बार चेक करता हूँ कि पहले जैसा हुआ या नहीं। अब ये देखिए कितना पतला दिख रहा है, मैं इसे मोटा दिखाना चाहता हूँ, बोल्ट। तो आप क्या करो, इसी के अंदर मैं फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा। तो मैंने यहाँ पे फॉन्ट अंडरस्कोर नहीं हाइफन वेट प्रॉपर्टी का यूज़ किया और यहाँ पे मैं वैल्यू पास कर देता हूँ बोल्ट। ओके, सेव करके रन करता हूँ। तो जो ध्यान से देखिएगा, मैंने यहाँ रन किया तो देखो जो भी मेरा टेक्स्ट था वो बोल्ट हो गया। ओके, आई थिंक ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो पतला है उसे आप बोल्ट कर सकते हो, जो नॉर्मल है आप उसे बोल्ट कर सकते हो, लेकिन जो ऑलरेडी बोल्ट है उसे आप नॉर्मल कैसे करोगे। जैसे कि जरा देखिए मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। यहाँ देखो जो पी एलिमेंट है ना मेरा, मैं इसको पहले पूरा डिलीट कर देता हूँ कुछ इस तरह से, और यहाँ पे H1 टैग से लिखता हूँ STP कंप्यूटर एजुकेशन। ओके, और जो यहाँ पे P एलिमेंट है इसको मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं H1 को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, इसमें भी मैं क्या करने वाला हूँ, पहले फॉन्ट फैमिली क्या कर दूंगा, सेंचुरी गॉथिक, जिससे कि आपको अच्छे से फॉन्ट का जो इफेक्ट है वो दिखाई दे। तो मैंने यहाँ पे सेंचुरी गॉथिक सेलेक्ट कर लिया, एक बार सेव कर लेता हूँ और यहाँ पे आपको रन करके प्रीव्यू करवाता हूँ। तो जरा देखो जो भी यहाँ पे टाइप हुआ है ये बोल्ट ऑलरेडी टाइप हुआ है, क्योंकि जो भी आप टेक्स्ट हेडिंग में टाइप करते हो वो बाय डिफ़ॉल्ट बोल्ट ही टाइप होता है। मैं इसे नॉर्मल करना चाहता हूँ, तो आप क्या करोगे, फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी में नॉर्मल वैल्यू को पास कर दोगे। ठीक है, तो चलिए हम करके देखते हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे लगाया फॉन्ट वेट और यहाँ पे वैल्यू पास कर दिया नॉर्मल और इसे टर्मिनेट करके सेव कर लेता हूँ और यहाँ पे रन करके हम आपको प्रीव्यू करते हैं। तो देखो क्या हुआ, जो ये बोल्ट था अब ये नॉर्मल हो चुका है। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं अगली प्रॉपर्टी है आपका फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल से होता क्या है कि आप अपने किसी भी टेक्स्ट को तिरछा दिखा सकते हो, मीन्स इटैलिक दिखा सकते हो। तो जैसे कि मैं चाहता हूँ इसी हेडिंग को ही दिखाना तिरछा, तो मैं क्या करूँगा, इसमें फॉन्ट स्टाइल प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा और इसके अंदर वैल्यू पास कर दूँगा इटैलिक। ओके, मैं सेव करता हूँ तो ये देखिएगा जो ये है STP कंप्यूटर एजुकेशन, ये आपको तिरछा दिखने लग जाएगा। तो देखो ये तिरछा हो गया। ठीक है, और कुछ टेक्स्ट होते हैं जो ऑलरेडी तिरछे होते हैं, अगर आप उसे सीधा दिखाना चाहो तो आप यूज़ करोगे इसके अंदर नॉर्मल का। और जो ऑब्लिक है ये भी आपका तिरछा दिखाने में ही इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि मैं आपको थोड़ा और अच्छे से दिखाता हूँ, यहाँ पे हेडिंग 1 को यहाँ से मैं रिमूव करता हूँ और यहाँ पे मैं यूज़ कर लेता हूँ P एलिमेंट को, H1 की जगह P एलिमेंट का मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया। ओके, और स्टाइल के अंदर मैं P एलिमेंट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं फॉन्ट स्टाइल प्रॉपर्टी में पास करता हूँ ऑब्लिक। ठीक है, इसे सेव करूँगा और यहाँ पे रन करके आपको दिखाता हूँ। तो जरा देखो जो ये STP कंप्यूटर एजुकेशन टाइप हुआ है ये
तिरछा दिख रहा है। अगर मैं यहाँ से ऑब्लिक हटा दूँ, कुछ भी ना रखूँ, तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली देखो सीधा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो मैंने ये देखो पी टैग में इसे राइट किया है तो ये मेरे को सीधा दिख रहा है। लेकिन याद होगा आपको, मैंने HTML में इटैलिक करने के लिए एक टैग पढ़ाया था जिसका नाम था आई टैग, ठीक है। तो अगर किसी भी चीज़ को अगर आप आई टैग के अंदर रखोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या होगा, वो इटैलिक ही आएगा। देखो कुछ इस तरह से। अब ये इटैलिक आ रहा है बाय डिफ़ॉल्ट, मैं चाहता हूँ ये सीधा आए, तो आप क्या करोगे, इस यहाँ पे आप पहले आई टैग को यहाँ सेलेक्ट करो और यहाँ पे आप यूज़ करो फॉन्ट स्टाइल प्रॉपर्टी का और यहाँ पे वैल्यू पास कर दो नॉर्मल। ओके, सेव कर लेता हूँ, रन करता हूँ, तो देखो जो इटैलिक था बाय डिफ़ॉल्ट वो नॉर्मल में आपका कन्वर्ट हो गया। ओके, चलिए जानते हैं अब अगली प्रॉपर्टी को। यहाँ पे अगला है आपका यहाँ पे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी। इससे हम क्या करते हैं, किसी भी लेटर्स को या वर्ड्स को कैपिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं, लोअर केस में आप उसे कन्वर्ट कर सकते हो और उसका कैपिटलाइज फॉर्मेट में भी उसको कन्वर्ट कर सकते हो। अब वो कैसे होगा जो ध्यान से देखिएगा। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पी टैग में ही इसको राइट करता हूँ, STP कंप्यूटर एजुकेशन को, और जो ध्यान से देखो यहाँ पे जो मैंने टाइप कर रखा है पूरा कैपिटल में टाइप हो रखा है, ठीक है। मैं चाहता हूँ जो भी यहाँ पे टाइप हुआ ये सब स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट हो जाएं। तो आप क्या करो, पहले P एलिमेंट को यहाँ पे ऊपर सेलेक्ट कर लो और यहाँ पे आप यूज़ करो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी का और यहाँ पे वैल्यू पास कर दो लोअर केस, ठीक है। और इसे रन करके चेक करो कि ये किस तरह से रन होता है। तो देखो क्या हुआ, मैंने यहाँ पे तो यूज़ किया था कैपिटल लेटर, लेकिन ये कन्वर्ट किस में हो गया, लोअर केस में। क्यों कन्वर्ट हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पे जो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी है वो लोअर केस का रखी है, ठीक है। इसमें आपने लोअर केस सीख लिया। अब जरा सीखिए कैपिटलाइज क्या होता है। मीन्स फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है वो आपका कैपिटल में आएगा। तो मैंने यहाँ पे पास कर दिया कैपिटलाइज। ओके, इसे मैं सेव कर लेता हूँ और आप इसको रन करके मैं दिखाता हूँ। तो देखो क्या हुआ। ओके, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि फर्स्ट वर्ड हम कैपिटल करना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी सब कुछ कैपिटल में आ चुका है। मैं क्या करता हूँ, अभी इसे यहाँ पे स्मॉल लेटर्स में जैसे इसे राइट करता हूँ, ठीक है। अब ये जो प्रॉपर्टी है यहाँ पे वर्क करेगी। मैं इसे सेव कर लेता हूँ और रन करके चेक करता हूँ। तो देखो ये प्रॉपर्टी रन हो गई। मीन्स जो फर्स्ट वैल्यू है, जो फर्स्ट लेटर है वो सबका कैपिटल दिख रहा है और बाकी सब जो है वो स्मॉल दिख रहा है। ओके, सो आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको कि कैपिटलाइज का क्या यूज़ है। देखो यहाँ पे तो स्मॉल में लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो है फर्स्ट वर्ड आपका कैपिटल है। अब मैं चाहता हूँ जो ये लिखा हुआ है ये सभी के सभी कैपिटल में लेटर्स में आ जाएं, मीन्स कैपिटल में आ जाएं। तो कैसे होगा, आप यहाँ पे क्या करो कि अपर केस का यूज़ करो, अपर केस। ओके, मैं यहाँ पे इसे सेव कर लेता हूँ और यहाँ देख लो नीचे जो मैंने P एलिमेंट में रिटर्न कर रखा है वो स्मॉल लेटर्स में है। आप इसे अब कैपिटल में कन्वर्ट कैसे करोगे, यहाँ पे आप टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की वैल्यू पास कर दोगे अपर केस, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पे आपको रन करके दिखाता हूँ। तो देखो इस सब के सब आपके अपर केस में कन्वर्ट हो गए। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। अगला है आपका लेटर स्पेसिंग, मीन्स लेटर्स के बीच में स्पेस देना। कैसे होगा जरा ध्यान से देखिए। मैंने क्या किया, यहाँ पे ये STP कंप्यूटर एजुकेशन लिखा हुआ है, स्मॉल लेटर्स में लिखा है, क्योंकि मैं अभी यहाँ से टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म को हटा देता हूँ। और अभी मैं अगर इसे सेव करके रन करूँ तो ये पहले जैसा हो जाएगा। मैं चाहता हूँ यहाँ पे जो STP इनके बीच में थोड़ा सा स्पेस हो, कंप्यूटर के यहाँ जैसे C और O के बीच में स्पेस हो, O और M के बीच में स्पेस हो, थोड़ा सा बढ़ के स्पेस आए। तो आप क्या करोगे, आप यूज़ करोगे लेटर स्पेसिंग प्रॉपर्टी का, ठीक है। तो हम इसमें यूज़ करके देखते हैं किस तरह से वर्क करता है। देखिए लेटर स्पेसिंग मैंने यहाँ टाइप किया और यहाँ पे मैंने 10 पिक्सल राइट कर दिया। ओके, तो होगा क्या कि इनके बीच में 10 पिक्सल का जो गैप है वो आ जाएगा। तो देखो क्या हुआ, इनके बीच में यहाँ पे सभी लेटर्स के बीच में 10 पिक्सल का जो गैप है वो यहाँ पे आ चुका है।
ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अगर मैं यहाँ पे 10 की जगह 20 कर दूँ तो यहाँ पे और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा स्पेस, देख रहे हो। तो इसीलिए अगर आप चाहो तो यहाँ पे 5 पिक्सल भी दे दो तो बेस्ट रहेगा। ये देखो कुछ इस तरह से, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा लेटर स्पेसिंग। अब अगली प्रॉपर्टी है आपकी वर्ड स्पेसिंग। वर्ड स्पेसिंग का मतलब कि जैसे पहला वर्ड ये हो गया, फिर दूसरा वर्ड ये हो गया, तो इन वर्ड के बीच में जो स्पेस देख रहे हैं आप इसको बढ़ाना चाहते हो, तो वो कैसे बढ़ेंगे जरा वो ध्यान से देखिए। मैं क्या करता हूँ, अभी यहाँ पे जो लेटर स्पेसिंग है इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और इसे पहले जैसा नॉर्मल कर देता हूँ। तो देखो ये नॉर्मल हो गया पहले जैसा। मैं चाहता हूँ एचटीपी कंप्यूटर के बीच में थोड़ा स्पेस रहे और कंप्यूटर और एजुकेशन के बीच में भी थोड़ा स्पेस रहे, तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा वर्ड स्पेसिंग। ओके, और मैं यहाँ पास कर देता हूँ 30 पिक्सल और सेव करके रन करूँगा तो जरा ध्यान से देखो 30 पिक्सल स्पेस इन दोनों के, इन हर एक वर्ड के बीच में यहाँ पे आ जाएगा। ओके, सो आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको लेटर स्पेसिंग भी और वर्ड स्पेसिंग भी। अब जरा जान लेते हैं लाइन हाइट क्या होती है। ठीक है, लाइन हाइट का यूज़। सो स्टूडेंट्स, मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, ये पी आप देख रहे हैं, इसमें से जो वर्ड स्पेसिंग है इसे रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे देख रहे हैं जो पी एलिमेंट है इसके अंदर मैं काफ़ी सारे टेक्स्ट को यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। कुछ इस तरह से देख रहे हैं, काफ़ी सारे मैंने टेक्स्ट टाइप कर दिया और अगर मैं अभी इसे सेव करके रन करूँ तो ये कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। ये देखो, मैं इसे जूम है, ये मैं इसे थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, अब लाइन स्पेसिंग क्या करेगा कि ये दो लाइन के बीच की जो स्पेस है इसको कम और ज़्यादा करने वाला है। ठीक है, लाइन हाइट है, सॉरी लाइन स्पेसिंग नहीं, लाइन हाइट। ठीक है, तो चलिए मैं आपको इसे यूज़ करके दिखाता हूँ। इस पी एलिमेंट में मैंने यूज़ किया लाइन हाइट प्रॉपर्टी और दो लाइन के बीच में आप जितने पिक्सल का स्पेस देना चाहो आप यहाँ पे यूज़ कर लो। जैसे मैं चाहता हूँ 10 पिक्सल का स्पेस यहाँ पे आ जाए, तो सेव करके रन करता हूँ तो देखो क्या हुआ, सिर्फ 10 पिक्सल का स्पेस आया। मैं और बढ़ाता हूँ इसको, 10 की जगह 30 कर देता हूँ और रन करता हूँ तो देखो 30 पिक्सल स्पेस इनके बीच में यहाँ पे आ चुका है। अगर आप यहाँ पे 20 करोगे तो दो लाइन के बीच में 20 पिक्सल का स्पेस आ जाएगा। ओके, सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा लाइन हाइट का यूज़। अब जो जान लेते हैं टेक्स्ट इंडेंट का यूज़ क्या होता है। ओके, सो टेक्स्ट इंडेंट का मतलब क्या होता है, जो ध्यान से देखिए। याद होगा आपको, जब आप लेटर टाइप करते हो या लेटर लिखते हो या फिर किसी भी पैराग्राफ को अगर आप लिखते हो तो फर्स्ट लाइन में आप थोड़ा सा स्पेस आगे से इतना छोड़ के फिर स्टार्ट करते हो। ठीक है, तो उसी को बोला जाता है टेक्स्ट इंडेंट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, इस पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन में जो आगे फर्स्ट लाइन के अंदर आगे थोड़ा सा स्पेस छोड़ना चाहता हूँ, तो उसके लिए आप यूज़ करोगे टेक्स्ट इंडेंट प्रॉपर्टी का। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे आपको टेक्स्ट इंडेंट प्रॉपर्टी यूज़ करके दिखाता हूँ। देखो अभी तो यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है, तो चलिए इसमें यूज़ करते हैं टेक्स्ट इंडेंट। तो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट इंडेंट को सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे, और यहाँ पे आप जितने पिक्सल का स्पेस देना चाहो उतना दे सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 100 पिक्सल का स्पेस सेलेक्ट करके सेव किया और यहाँ पे रन करके आपको दिखाता हूँ। तो देखो क्या प्रॉब्लम नहीं आया, मीन्स जो स्पेस था 100 पिक्सल का वो यहाँ पे फर्स्ट लाइन के अंदर आ गया है। ओके, सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आप इसका यूज़ करोगे। मीन्स अब जो टेक्स्ट की जो प्रॉपर्टी है हमारे पास यहाँ पे, ये सभी टेक्स्ट की प्रॉपर्टी जो है हमने अच्छे से कंप्लीट कर ली है। तो सबसे पहले आप क्या करो, इसको अच्छे से रिटर्न कर लो, अच्छे से याद कर लो और अच्छे से इसका यूज़ कर लो। अगर कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो आपको समझ में ना आई हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमें कॉल करिए, हम आपकी सभी प्रॉब्लम को डेफिनेटली सॉल्व कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम डायमेंशनल प्रॉपर्टीज़ के वैल्यू और प्रॉपर्टी को अचीव करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करिए, वीडियो को यहीं पॉज कर दीजिए और जो मैंने अभी आपको टेक्स्ट की प्रॉपर्टी सिखाई हैं पहले आप उसकी प्रैक्टिस कर लो, फिर इस आगे की वीडियो को आप यहाँ से देखोगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम डायमेंशन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना। ओके, तो मैं अभी यहाँ पे क्या करता हूँ, जो भी मैंने यहाँ बॉडी वगैरह में राइट किया है मैं इसे एकदम क्लियर कर लेता हूँ, पूरा हटा देता हूँ यहाँ से कुछ इस तरह से। तो अभी मेरे पास क्या आ गया, पूरा बेसिक स्ट्रक्चर आ गया HTML का। ओके, यहाँ पे मैं रन करके चेक कर लेता हूँ कुछ आया तो नहीं।
ठीक है, सब यहाँ पे क्लियर हो चुका है। अब जो है यहाँ देखिए हम यूज़ करने वाले हैं डायमेंशन प्रॉपर्टीज़ का। आपको इसमें विड्थ और हाइट आपको आता है, बॉर्डर आपने सीख लिया है, बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर स्टाइल और बॉर्डर कलर भी आपने सीख लिया है। तो चलिए अब हम सीखते हैं फ्लोएट का यूज़ क्या होता है। ठीक है, तो जो देखिए मैं यहाँ पे बॉडी में आता हूँ और यहाँ पे एक डिव एलिमेंट को क्रिएट करता हूँ। ओके, और यहाँ पे आइए टाइटल के अंदर मीन्स हेड टैग के अंदर यहाँ पे मैं CSS को स्टाइल टैग से एक्टिवेट कर लूँगा। ओके, यहाँ मैंने स्टाइल टैग शुरू किया और यहाँ मैंने स्टाइल टैग को क्लोज कर लिया। ओके, और अब मैं यहाँ पे डिव एलिमेंट को सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पे मैं इसकी विड्थ डाल दूँगा 200 पिक्सल। ओके, और यहाँ पे इसकी हाइट डाल दूँगा 200 पिक्सल और यहाँ पे मैं इसका बॉर्डर पास कर देता हूँ, बॉर्डर विड्थ दे देता हूँ मैं यहाँ पे 2 पिक्सल और यहाँ पे मैं बॉर्डर स्टाइल दे देता हूँ सॉलिड और बॉर्डर का कलर पास कर देता हूँ ब्लू। ओके, बॉर्डर कलर ब्लू। ठीक है, सेव करता हूँ और यहाँ पे रन करके आपको प्रीव्यू करवाता हूँ। तो देखो यहाँ पे 200 बाय 200 का जो बॉक्स है यहाँ पे क्रिएट होके आ गया है। ठीक है, अब जो जानते हैं जो फ्लोएट है उसका यूज़ क्या होता है। अब मैं चाहता हूँ एक और डब्बा क्रिएट करना, तो मैं एक और डिव को स्टार्ट करके यहाँ पे क्लोज कर लूँगा और इसे मैं अगर सेव करके अभी अगर इसे मैं रन करूँ तो क्या प्रॉब्लम आएगा। जो देखिए इसके आगे तो इतनी सारी जगह थी, तो ये दूसरा जो डब्बा है वो नीचे से क्यों स्टार्ट हुआ। ठीक है, मैं चाहता हूँ जो ये डिब्बा है ये इसके लेफ़्ट साइड में यहाँ पे आना चाहिए, लेकिन ये नीचे आ रहा है। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इस बॉक्स को अभी आपने बताया ही नहीं है कि इसको बनना कहाँ से है, मतलब किस साइड से ये बनना शुरू हो। जैसे कि अगर आप इसे बता दोगे कि ये वाला बॉक्स लेफ़्ट से बनना शुरू हो या ये वाला बॉक्स राइट से बनना शुरू हो, तो ये ऑटोमेटिकली ये उसी जगह में जा कर के स्टार्ट होगा। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, मैं क्या करता हूँ इन दोनों डिव के अंदर यहाँ पे फ्लोएट प्रॉपर्टी का यूज़ करता हूँ और यहाँ पे इसकी वैल्यू दे देता हूँ लेफ़्ट। मीन्स इन दोनों डब्बों को मैं बता देता हूँ कि आप दोनों को लेफ़्ट साइड से बनना है। तो मैंने यहाँ पे सेव कर दिया और इसे रीलोड करता हूँ, तो देखो क्या हुआ, ये लेफ़्ट साइड से स्टार्ट हो गया बनना। अब देखो पहला डब्बा यहाँ पे बना होगा लेफ़्ट साइड से, फिर दूसरे वाला डब्बे में भी फ्लोएट लेफ़्ट लगा है, मीन्स इसको भी पता है कि इसको लेफ़्ट साइड से ही आना है। तो क्या करेगा ये इसी के लेफ़्ट साइड से यहाँ से बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैं आपको इसे प्रूफ करके दिखाता हूँ किस तरह से लेफ़्ट साइड से बन रहा है। अगर मैं इसकी यहाँ से विड्थ बढ़ाऊँ 200 से इसे मैं इसकी 500 करूँ तो देखो क्या होगा, ये राइट साइड की तरफ बढ़ेगा। मीन्स लेफ़्ट से बनना शुरू हुआ, अगर किसी डब्बे को आप यहाँ से बनाओगे तो इस साइड ही तो लेके जाओगे राइट साइड में। तो अभी मैं इसे रिलोड करूँगा तो देखो क्या हुआ, ये लेफ़्ट साइड से राइट साइड की ओर बढ़ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये डब्बा है ये लेफ़्ट साइड से बन गया है। ठीक है, तो आप ये मत समझिएगा कि जो ये डब्बा है इससे अलाइनमेंट सेट किया जाता है फ्लोएट से लेफ़्ट राइट। इससे आप ये सेट करते हो कि जो आपका डब्बा है वो बनना मीन्स स्टार्ट होना कहाँ से शुरू हो। ओके, अब आप इसकी जो वैल्यू है मैं यहाँ पे 200 अगेन पास कर देता हूँ और यहाँ पे फ्लोएट लेफ़्ट की जगह यहाँ पे मैं राइट पास कर देता हूँ। ठीक है, अगर आप फ्लोएट राइट पास कर दोगे तो इसको पता चलेगा कि इसे राइट साइड से बनना है, तो ये कहाँ से आएगा, इस राइट साइड से ये बनना शुरू हो जाएगा। ये देखिए मैंने रिलोड किया, देखो ये राइट साइड से बनना शुरू हुआ। अगर अब मैं इसकी जो विड्थ है 200 से 400 कर दूं तो ये क्या होगा, राइट साइड से बढ़ेगा और लेफ़्ट साइड की ओर बढ़ जाएगा। तो देखो मैंने रिलोड किया तो देखो क्या हुआ, ये राइट साइड से इसने बनना शुरू हुआ और ये लेफ़्ट साइड की ओर चला गया। ठीक है, सो आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको फ्लोएट लेफ़्ट का यूज़ क्या होता है। अगर नहीं समझ में आया तो आप टेंशन न लीजिए, इसकी 1-2 वीडियो आप देखोगे आगे की तो वो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो चलिए चलते हैं थोड़ा सा और फ्लोएट के बारे में सीख लेते हैं। अभी मैं क्या करता हूँ, इस फ्लोएट राइट है इसे लेफ़्ट ऑलरेडी मैं पहले से कर देता हूँ और जो इसकी विड्थ आप देख रहे हैं 400, मैं इसे 200 में कन्वर्ट कर देता हूँ और मैं क्या करता हूँ नीचे एक और डब्बा बना लेता हूँ जिसका नाम रखता हूँ नैव एलिमेंट से। ठीक है, नैव एलिमेंट मैंने यहाँ पे क्यों रखा, क्योंकि
मैं चाहता हूँ कि जो ये ऑलरेडी इसका जो डिज़ाइन है वो डिज़ाइंड ना हो। मीन्स अगर मैं यहाँ पे ऑलरेडी पहले से डिव खोल दूँ, मीन्स डिव यहाँ पे अगर मैं रिटर्न कर दूँ तो क्या होगा, डिव मेरा ऑलरेडी डिज़ाइंड आएगा, लेकिन मेरे को ये डिज़ाइन नहीं चाहिए। ठीक है, तो देखो मेरा जो नैव है वो डिज़ाइन अभी नहीं है, तो उसे अभी मैं डिज़ाइन करूँगा। ठीक है, ये दोनों आ गया मेरा डिव। मैं क्या करूँगा, सेम टू सेम जो डिज़ाइन है नैव में रखने वाला हूँ। तो मैं क्या करूँगा, नैव को यहाँ पे ओपन करके क्लोज़ करूँगा, और जो देख रहे हैं आप ये, इसकी सभी प्रॉपर्टीज़ को मैं उठाऊँगा और इस नैव में रख दूँगा। ओके, मैं इसका बल्कि कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको ये सही से अलग दिख सके। ठीक है, बॉर्डर का कलर मैंने रेड चेंज कर दिया, और यहाँ मैं फ्लोट लेफ़्ट को अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ से हटा देता हूँ। सेव करके मैं अगर रन करूँ तो देखो कुछ आया। ओके, अभी नहीं आया। क्यों नहीं आया मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अभी आपने इसमें फ्लोट लेफ़्ट नहीं लगाया या फ्लोट राइट नहीं लगाया है। ठीक है, जब तक आप इसे बताओगे नहीं इस नैव को कि आपको बनना कहाँ से है, तो ये आपको प्रीव्यू भी अभी नहीं होगा। प्रीव्यू क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ये जो है डब्बा बन चुका है, लेकिन ये इसके पीछे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा होगा वो डब्बा। अगर मैं यहाँ पे फ्लोट राइट पास कर दूँ, ठीक है, और सेव कर दूँ, तो आप मैं रिलोड कर दूँ तो देखो आपको दिखेगा ये डब्बा राइट साइड में। मीन्स अब आप इसे बताओगे कि आपको कहाँ से बनना शुरू होना है। ठीक है, आप एक बात ये ध्यान में रखिएगा, अगर आप कोई भी बॉक्स बनाओ उसको ये बताना कंपलसरी है, उसमें फ्लोट प्रॉपर्टी आपको लगाना कंपलसरी है कि आप उसे बताओ कि वो जो डब्बा आप बना रहे हो वो किस साइड से बना रहे हो, लेफ़्ट साइड से बना रहे हो या राइट साइड से। ठीक है, देखो राइट साइड से बनाया तो देखो ये राइट साइड में आ गया। अगर आप इसे लेफ़्ट साइड में रखना चाहते हो तो यहाँ पे आप सिंपली लेफ़्ट पास कर दो, तो ये क्या होगा, डब्बा आपका लेफ़्ट साइड से बनना शुरू हो जाएगा, मीन्स लेफ़्ट साइड में आ जाएगा। ओके, तो चलिए सीखते हैं अगली प्रॉपर्टी को, पैडिंग। ठीक है, और मार्जिन को सीखते हैं। पैडिंग और मार्जिन, पैडिंग, मार्जिन और फ्लोट, ये तीन ऐसी प्रॉपर्टी है जो हर जगह बहुत ही ज़्यादा यूज़ की जाती है प्रोजेक्ट की बेस पे। मीन्स अगर आप इन तीनों को अच्छे से समझ लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपने अच्छे से CSS को कंट्रोल करना सीख लिया, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ओके, तो चलिए जरा मैं आपको दिखाता हूँ एक छोटा सा एग्जांपल। इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, इस नैव को भी हटा देता हूँ, और यहाँ पे ये जो दो डिव हैं, डिव और नैव, इसको भी हटा देता हूँ, और यहाँ पे सिर्फ मैं एक ही बॉक्स को यहाँ पे रखता हूँ। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इस डिव के अंदर कुछ टेक्स्ट को टाइप कर लेता हूँ। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट को टाइप कर लिया, वेट कर लीजिए, मैं यहाँ पे थोड़ा सा टेक्स्ट कहीं से कॉपी कर। स्टूडेंट्स, तो देखिए मैंने यहाँ इस डिव के अंदर कुछ टेक्स्ट को पेस्ट कर दिया। सेव कर लेता हूँ और यहाँ पे रन करके चेक करता हूँ, तो जरा देखिए इस डिव के अंदर ये टेक्स्ट कितना कंजेस्टेड आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। मीन्स कोई स्पेस नहीं आ रहा है इसके अंदर, एकदम कंजेस्टेड आपको दिख रहा है। मैं क्या चाहता हूँ, जो ये डब्बा है डिव, इसके अंदर से थोड़ा सा स्पेस आ जाए, ताकि जो ये टेक्स्ट लिखा हुआ है ये थोड़ा फ्री नज़र में आए, फ्री दिखे थोड़ा। तो आप क्या करोगे, इस डिब्बे को अंदर से बढ़ाओगे, मीन्स अंदर से ऐसे जगह दोगे ताकि ये टेक्स्ट ऑटोमेटिकली इन बॉर्डर्स को छोड़ के थोड़ा सा खिसक जाए। तो उसके लिए आप क्या करोगे, पैडिंग प्रॉपर्टी का आप यूज़ करोगे, किसमें, इस डिव में यूज़ करोगे। ठीक है, तो देखो कहाँ है मेरा डिव, ये रहा डिव। ठीक है, इसके अंदर मैं यूज़ करने वाला हूँ पैडिंग प्रॉपर्टी। अब आप जितने पिक्सल देना चाहो, जैसे 10 पिक्सल मैंने दिया यहाँ पे, तो क्या होगा कि 10 पिक्सल चारों तरफ से लेफ़्ट, ये टॉप, लेफ़्ट, राइट और बॉटम से 10 पिक्सल की जो स्पेस है वो इसके अंदर आपको मिल जाएगी। देखिए मैंने यहाँ रिलोड किया तो देखो क्या हुआ, 10 पिक्सल ऊपर से यहाँ मिल गया, 10 पिक्सल यहाँ मिल गया, और 10 पिक्सल यहाँ मिल गया, और 10 पिक्सल आपको नीचे भी मिल गया। यहाँ पे भी आपको मिला है, लेकिन दिख इसलिए नहीं रहा है क्योंकि जो टेक्स्ट का कंटेंट है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया था, जो कि पहले से बाहर निकल रहा था। ठीक है, तो जरा मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ यहाँ से इतना। ठीक है, अब सेव कर लेता हूँ और रन करता हूँ, तो जो देखिए यहाँ पे आपको 10 पिक्सल यहाँ मिल गया, 10 पिक्सल यहाँ, 10 पिक्सल यहाँ, 10 पिक्सल यहाँ। मैं चाहता हूँ इसमें और थोड़ा बढ़ाऊँ, तो आप यहाँ 10 की जगह 20 पिक्सल को राइट कर लीजिए, और मैं रिलोड करता हूँ तो देखो 20 पिक्सल स्पेस इसके अंदर बढ़ रहा है। मतलब हो क्या रहा है पैडिंग से, कि आप अपने रेक्टेंगल के अंदर स्पेस दे सकते हो पैडिंग के हिसाब से। मीन्स आप अपने रेक्टेंगल को बढ़ा रहे हो अंदर से, अंदर की साइड से। ठीक है, सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा पैडिंग का मतलब क्या होता है। अब जरा सीख लेते हैं मार्जिन क्या होता है।
ठीक है। तो देखिए मार्जिन को मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और डिव को रिटर्न कर लेता हूँ। ठीक है, सेव किया मैंने और रन करता हूँ। तो देखो क्या हुआ, जो ये डिव है मेरा दूसरा वाला बॉक्स इसी के साथ में यहाँ पे चिपक के आ गया है। ठीक है, मैं चाहता हूँ इसके बाहर से स्पेस देना, मीन्स जिस तरह से देखो मैंने यहाँ पैडिंग में क्या किया, अंदर से रेक्टेंगल के अंदर स्पेस दिया, पैडिंग लगाया। तो अब मैं चाहता हूँ मार्जिन दूंगा तो क्या होगा, इसके बाहर से इसके चारों साइड से स्पेस बढ़ जाएगा, खिसक जाएगा, मीन्स ये डिब्बा खिसकेगा। मीन्स होगा क्या कि मार्जिन से इसके चारों ओर टॉप, लेफ्ट, राइट और बॉटम के साइड से थोड़ा सा स्पेस बन जाएगा। जितने पिक्सल आप स्पेस दोगे, मार्जिन जितने आप दोगे उतना यहाँ पे मार्जिन बन जाएगा। अब जैसे कि देखो इस पैडिंग के अंदर मैंने मार्जिन प्रॉपर्टी को पास किया और मैं यहाँ पे मार्जिन पास कर देता हूँ 10 पिक्सल। ठीक है, और मैं अगर अभी रिलोड करूँ तो देखना चारों तरफ से, यहाँ से भी, यहाँ से भी और यहाँ से भी और यहाँ से भी 10 पिक्सल का स्पेस इसमें आ जाएगा, वो भी बाहर से। देखो बाहर साइड से, आउटसाइड से देखो 10 पिक्सल का स्पेस आ गया, ऊपर से भी आया, लेफ्ट से भी आया, राइट से भी आया और बॉटम से भी आया। ओके, मैं चाहता हूँ और बढ़ाना, तो आप क्या करो, 10 पिक्सल की जगह 20 पिक्सल कर दो, सेव करके रन करो। तो देखो बढ़ते जा रहा है, मीन्स बाहर से स्पेस। अब जरा ध्यान से देखना आप, सुनना इस चीज़ को, मार्जिन क्या कहता है, बाहर से स्पेस को बढ़ाता है, पैडिंग क्या कहता है, अंदर से स्पेस को बढ़ाता है। बस आपने इस चीज़ की बात को ध्यान में रखना है। ओके, सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा मार्जिन क्या होती है और पैडिंग क्या होती है। अगर समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे कॉल करिए, कांटेक्ट करिए, और या फिर हम आगे की एक दो वीडियो के अंदर जब हम प्रोजेक्ट डेवलप करेंगे तो उसके अंदर धीरे धीरे आपको ये सारी की सारी बातें समझ में आ जाएंगी। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।